बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब के फर्स्ट फोर की बात करूँगा। अच्छी लेंथ में है तो ये विल पावर का बताता है। विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगी पक्के इरादे के साथ करेंगी, अपने काम को 100% ये मुकम्मल करेंगी, अपने काम को ये अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ती। सेकंड फोर होता है, ये लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे बुदाई भी बन रही है तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। थोड़ी सी बुदाई ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज़ भी करेंगे, कुछ मतलबी लोग भी इनको मिलेंगे जो इनको यूज़ करेंगे। इनका थोड़ा बहुत रुपए पैसे का लॉस हो सकता है, या कम से कम ये हो सकता है कि ये किसी पर एतबार करें और आगे से इनको धोखा मिले। क्योंकि जब भी आपकी बुदाई थोड़ी ओपन होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो सेविंग होती है वो भी नहीं आप कर पाते, और कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों से धोखा भी खा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ये बुदाई बिल्कुल बंद हो, इनकी ये आँख जो बनती है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इसके ये वाला कोना भी और ये वाला कोना भी, तो फिर आपके पास रुपया पैसा भी ज़्यादा आता है, ज़िंदगी में खुशहाली भी आती है और आप तरक्की भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब हम इनके लेफ़्ट हैंड की बात करेंगे। लेफ़्ट हैंड आप देखेंगे तो माशाल्लाह हथेली इनकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में है, ये देख लें यहाँ तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है, ये यहाँ तक आ रही है तो अच्छी लेंथ है, इसकी हम अच्छी लेंथ मानेंगे। हल्का सा ये बड़ी उंगली की तरफ इसका झुकाव है, तो ऐसे लोग थोड़े से मजहबी भी होते हैं, रूहानियत और मज़हब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है। सैटर्न फिंगर बड़ी ज़बरदस्त लंबी है, तो बड़ी बैलेंस, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हैं, अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। इसके अलावा सन ये फिंगर भी इनकी बड़ी है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। जब ये दोनों इक्वल साइज़ में होती हैं तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी होती हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं। और मरकरी फिंगर भी तकरीबन इनकी अच्छी लेंथ में है, यहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाते हैं। और अगर ये हल्की सी चोटी हो तो फिर थोड़ी सी इंसान के अंदर झिझक आना शुरू हो जाती है और कभी कभी कुछ कामों में इंसान लापरवाही भी बरतता है। तो इसके अलावा अगर हम ज़िंदगी की लाइन को शुरू में देखें तो लाइफ लाइन इनकी शुरू में हमें थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है। यहाँ तक आप देख लें तकरीबन 20-25 साल की उम्र बनती है, तो शुरू में तो इनकी ज़िंदगी में ना तो इनकी सेहत अच्छी थी, और ज़िंदगी में एक होता है ना बचपन बहुत ज़बरदस्त होना, वो नहीं, कहीं ना कहीं घरेलू टेंशनें प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रही हैं। और ये मरीख मुस्बत होता है, यहाँ पे देख लें लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं जो इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, ईगो पैदा करती हैं। ये चीज़ें भी इनके साथ आएंगी। बाकी वीनस माउंट अगर अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है। अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, और ये जो खड़ी लाइनें अगर यहाँ पर 2-3 मौजूद हों और यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने तो कम से कम 2-3 बेबी अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी देगा। सेहत ज़िंदगी की लाइन की अगर बात करें तो सेहत इनकी मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ तक इनकी सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और यहाँ तक ये दिमाग की लाइन के साथ ज़िंदगी की लकीर मिली हुई है। अगर यहाँ तक ये इतने फासले तक मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। यहाँ आके फिर तकरीबन ये कह लें कि 35-40 साल की एज में जाके ये अपने घर वालों के असर से बाहर निकलेंगी, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना शुरू करेंगी और उसके बाद फिर आगे ये तरक्की भी करेंगी। इसके अलावा अगर दिमाग की लकीर भी देखें तो दिमाग की लकीर भी शुरू में हमें डिस्टर्ब ही नज़र आ रही है, उसमें भी हमें कोई ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही। शुरू में बचपन थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब भी गुजरा है, बल्कि 25-30 साल की उम्र तक ज़िंदगी डिस्टर्ब गुजरी है। उसके बाद फिर आगे दिमाग की लकीर बेहतरीन हुई है, आगे जाके इनकी मेमोरी भी ज़बरदस्त हुई है और आगे ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी। दिल की लाइन अगर देखें तो दिल की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि थोड़ी सी मुझे धुंधली सी लग रही है, थोड़ी सी चौड़ी सी भी लग रही है। ये आप देख भी सकते हैं, ये आप देखें, ये जब दिल की लाइन थोड़ी सी चौड़ी होती है, थोड़ी मध्यम होती है, तो इंसान मजबूत दिल का मालिक नहीं होता। इंसान के इरादे बदलते रहते हैं, किसी एक बात पे ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है,
चेंजिंग आती रहती हैं, दिल में फ्रस्ट्रेशन, टेंशनें, दिल का मजबूत ना होना, कभी मूड कुछ होता है, कभी मूड कुछ होता है, और इंसान के रिलेशन भी ब्रेक इंसान करता है गुस्से में आके और ईगो में आके। और यहाँ पे आप देखें तो शुरू की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस इनकी ज़िंदगी में रही है, और आगे जब ये ओल्ड एज में जाएंगी यहाँ पे भी आके थोड़ी सी इनकी सेहत ख़राब होगी, तकरीबन नियर अबाउट 80-90 के करीब जाके, जब 70-80 साल इनकी एज होगी उस वक्त जाके इनकी एज थोड़ी सी जो सेहत है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये इनकी सफ़र की लाइन है और ये इनकी किस्मत की लकीर है, और ये किस्मत की लकीर इनके पास डबल है। जब आपके पास यूं किस्मत की लकीर चले और यूं चले और आपके पास डबल किस्मत की लकीर हो, तो ये आपकी अच्छी जॉब भी कर देती है और आपको ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी भी नहीं होने देती। तो बिल्कुल इनके पास रुपए पैसे की कमी भी नहीं होगी, और आगे चल के अगर ये बैरून मुल्क सफ़र करना चाहेंगी तो ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगी। अल्लाह ताला ने इनको ट्रैवल ज़रूर करवाएगा अगर इनकी ख्वाहिश होगी। बाकी अगर यहाँ पे आप देखें तो 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ से भी काफ़ी बेहतरी है, यहाँ पर भी 2 लाइनें चलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी किस्मत की डबल लकीर ऊपर चल रही है। यहाँ पे तकरीबन 55-60 के करीब थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। आगे अल्लाह करम करेगा, आगे ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो आप राइट हैंड पे भी देख लेते हैं कि क्या अच्छे बुरे साइन हैं। जुपिटर माउंट इनका अच्छा है। जुपिटर अगर आप देखेंगे तो ये जुपिटर होता है, ये आप अगर ये अच्छा हो, उभरा हुआ हो, तो ऐसे लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, सूझबूझ अच्छी होती है, ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुजारते हैं। हल्की हल्की लाइनें जब ये मरीख मुस्बत पे गिरती हैं तो ये बंदे के अंदर थोड़ा सा गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें पैदा करती हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ज़िंदगी की लकीर में थोड़े थोड़े आपको कट नज़र आएंगे, ये आप देख सकते हैं ज़िंदगी की लाइन में ऐसे, और जो लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं वो इनको कामयाबियाँ देंगी। तो बिल्कुल ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगी। 30 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ देगा, इनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी, और आगे इनकी ज़िंदगी भी, शुरू में तो इतनी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होगी, सेहत भी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन 30-35 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें इनकी दिमाग की जो लकीर है वो भी थोड़ी सी वीक नज़र आती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हथेली की रंगत इस तरीके से होती है या कैमरे का रिज़ल्ट इस तरीके से होता है कि वो आपकी लाइन ज़्यादा डार्क नहीं होती, वो कैमरे का रिज़ल्ट या लाइट का मसला होता है। लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन अल्लाह ताला ने इनको दिमाग की लकीर दी है, यादाश्त इनकी अच्छी है, अच्छा नॉलेज है इनके पास, और ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। हाँ, दिल की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि दिल की लाइन में जब आपकी दिल की लाइन में जजीरे हों, जैसे कि आपको यहाँ पे ये इस तरीके से जजीरा बनता नज़र आ रहा है, जब दिल की लाइन में जजीरे हों या ऐसे कट हों तो कोई ना कोई आपके दिल को धोखा ज़रूर मिलता है, दिल को तकलीफ़ मिलती है। और कभी कभी आपका जो पहला रिलेशन होता है ना, अगर लड़की की किस्मत की लाइन शुरू में ऐसे टूटे, इस तरीके से टूटे, या यहाँ दिल की लाइन ब्रेक हो या इस पर जजीरे हों, तो फिर कहीं ना कहीं, और ज़िंदगी की लाइन भी शुरू में डिस्टर्ब हो, तो फिर लड़की की जो पहली शादी होती है वो टूट जाती है, वो नहीं चल पाती। तो इनका भी मसला मुझे यही लग रहा है कि इनकी जो फर्स्ट मैरिज होगी उसमें इनको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ तक इनकी एज बनती है 27-28 साल, 27-28 साल यहाँ तक एज इनकी बन जाती है यहाँ तक। तो अब यहाँ से किस्मत की लकीर निकल रही है, इसका मतलब ये कि 27-28 से पहले किस्मत की लाइन नीचे नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, वीक है। तो जो भी इनकी शादी 27-28 साल की उम्र से पहले पहले होगी वो टूटने की तरफ जा सकती है। जो चाहे मंगनी हो, मोहब्बत करें, शादी करें, उसमें प्रॉब्लम आएंगे। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें। आप यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन जो है वो आपको बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, इनका बुढ़ापा अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ पे बुढ़ापा, और यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्रायंगल बता रहे हैं कि इनकी जो ओल्ड एज होगी ना, इनकी 50 साल की उम्र के बाद, वो बड़ी शानदार होगी। ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, ये अल्लाह ताला इनको अपना घर भी देगा, और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। और यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो रुपया पैसा शुरू में तो बिल्कुल जमा नहीं होगा, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ताला यहाँ से डबल किस्मत की लकीर स्टार्ट लेती है। तो 27-28 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी डबल किस्मत की लकीर इनका साथ दे रही है। तो अगर यहाँ से ये 2 जगह से इनको इनकम आ सकती है, कोई ना कोई इनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी।
اور پھر یہ 40 سے لے کے 50 کے درمیان اگر آپ یہ والا ٹائم دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ لائن جو ہے یہ ان کو سپورٹ کرے گی. ایک قسمت کی لکیر پیچھے رک جاتی ہے، ایک قسمت کی لکیر یہاں پہ رکتی ہے. تقریباً 40 سال کی عمر میں ایک جو بھی ان کا کام ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو زندگی کی لائن سے قسمت کی لکیر نکل رہی ہے یہ آگے چل رہی ہے. تو جب قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے تو ایسے لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں، اپنی قسمت خود بنانے والے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ سیلف میڈ ہیں، زندگی میں بہت محنت کریں گی اور اپنی محنت اور سٹرگل کی وجہ سے زندگی میں ترقی کریں گی. کہ یہاں سے بھی ہلکی ہلکی لائن اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے 40 کے بعد بھی سپورٹ ملے گی، اور 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا اور یہ زندگی میں ترقی کریں گی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو سن لائن پہ بھی ہمیں اس طریقے سے جب ٹرائی اینگل بنتا نظر آتا ہے اور پھر یہ ایسے لائن اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو یہ بھی آپ کو روپیہ پیسہ بھی دیتی ہے، دولت بھی دیتی ہے، سڈن ویلتھ بھی دیتی ہے، یہ والا جو ٹرائی اینگل ہوتا ہے. اور یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ تقریباً 30-40 کے بعد آگے جو بندہ ہوگا اس کی زندگی بڑی اچھی ہوگی، بہترین ہوگی. اور یہاں پہ جو بلیک تل ہیں، یا آپ اس پوائنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اگر سیٹرن پہ کالا تل ہو، یہاں پہ تل ہے، یہاں پہ تل ہے، تو یہ انسان کے اندر مایوسی، ڈپریشن، زندگی میں غلط ڈیسیژن، غلط فیصلے کرنا، مایوسی کی طرف چلے جانا، ڈپریشن کی طرف چلے جانا، نیگیٹو سوچوں کا آنا شروع ہو جانا، یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. تو بالکل یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ تھوڑی سی 47 سے لے کے 52 تک یہاں پر کچھ پرابلم نظر بھی آتی ہیں. اس میں یہ تھوڑی سی ڈپریشن کی طرف جا سکتی ہیں. یہ والا جو ٹائم ہوگا یہاں پر ہمیں قسمت کی لائن کوئی بہت زیادہ واضح نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ 47 سے لے کے 52-53 تک یہ والا ٹائم بھی تھوڑا سا ان کا مشکل ہوگا، سٹرگل ضرور آئے گی. اور یہاں پر بلیک تل بھی نظر آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈپریشن، مایوسی، یہ چیزیں ان کے اندر آئیں گی. تو لیکن یہ اگر اپنے دل کو مضبوط رکھیں گی تو آگے نے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قسمت کی لائن کو پھر بہتر کر دی ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ان کی قسمت کی لائن پھر ہمیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکال لے گا. یہاں پہ تقریباً 47 سے لے کے 50 تک تو لازمی تھوڑے سے پرابلم ان کی زندگی میں آئیں گے. اس کے علاوہ سن ماؤنٹ پر بھی ماشاءاللہ ٹھیک سائن ہے، دماغ کی لکیر بھی ٹھیک ہے. دل کی لائن میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی لائن تو اتنی اچھی نہیں ہے. تو محبت کے معاملے میں ایسے لوگ بدقسمت رہتے ہیں، اپنے رشتوں سے بھی ٹھیک طریقے سے محبت نہیں ملتی، اور لائف پارٹنر بھی جو ملتا ہے، جو بھی پہلی شادی ہوگی اس میں ان کو کوئی زیادہ خوشیاں یا کامیابیاں نہیں ملیں گی. باقی آپ ان کی شادی کی لائنیں بھی دیکھ لیں. وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ شادی میں مسئلے بنیں گے تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب لڑکی کے ہاتھ میں 2 شادی کی لائنیں آپ کو نظر آ جائیں تو ظاہر ہے لڑکی نے مرد تو 2 شادیاں کر لیتا ہے، لڑکی نے تو 2 شادیاں نہیں کرنی ہوتی. تو اس لیے پہلا رشتہ تو بغیر آپ اس کو مائنس کریں گے کہ پہلی شادی تو اس کی بریک ہو جائے گی. اور یہ جو دوسرا ریلیشن ہوگا وہ بھی 35 سال کی عمر کے بعد اگر اس کی شادی ہو تو وہ زیادہ کامیاب ہوگا. یعنی کہ اس کا رشتہ وہ چلے گا، وہ شادی چلے گی جو 35 سال کی عمر کے بعد تک چلے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی پہلا ان کا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا، لیکن جو دوسرا رشتہ ہوگا، جو ان کا دوسرا ریلیشن ہوگا، وہ 35 سے 40 سال کی عمر کے بعد اگر بنے گا تو وہ تقریباً 35 سال کی عمر کے بعد ہی بنے گا اور وہ کامیاب ہوگا. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں جب یہ لائنیں موجود ہوں تو پھر 100% کنفرم بات ہو جاتی ہے کہ پہلا رشتہ، پہلی شادی تو ٹوٹ جائے گی لیکن دوسری شادی اس بندی کی چل جائے گی. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ شادی کے بارے میں جان لیتے ہیں. باقی جن لوگوں، یہ میں نے تھوڑا سا لوگوں کو آپس میں ملوانے کا کام بھی شروع کیا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں تو آپ اپنے بچوں کی سی وی، ان کی پکچر مجھے بھیجیں. تو جو جیسے ہی میری نظر میں کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں پھر آپ لوگوں کو ملوا دوں گا. اس چیز کی میں فیس کوئی نہیں لے رہا، ابھی کام کا سٹارٹ ہی لی ہے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے. آپ خود شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنے کے لیے پریشان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ایجوکیشن کے مطابق، سٹیٹس کے مطابق بعض دفعہ ہمیں رشتہ نہیں ملتا، تو میں نے کوشش کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور آپ کی اس مشکل میں نا آپ کی مدد کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا. اور اس چیز کے میں نے کوئی چارجز نہیں رکھے ہوئے، بس میں نے سوچا کہ میرا بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے
اور تقریباً 10-15-20 ہزار لوگوں کے نمبر تو میرے پاس واٹس ایپ میں ہیں جن کے ساتھ میں 5 سال سے اٹیچ ہوں. تو یہ انہی لوگوں کے لیے آفر ہے جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں اور اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے آفر ہے. تو باقی فرینڈس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی. جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوش و برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کی 12 خانوں والی جنم کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کی دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.